ट्रिपल फाइव मैनिफेस्टेशन मेथड को लेके आज जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर ये वीडियो आपने कहीं देखा सुना पढ़ा होगा ना, बिंदास चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक मार देना, गालियां बक देना कमेंट में। क्योंकि आज जिस तरह से मैं ये टेक्निक तोड़ने जा रहा हूं, जिंदगी खूबसूरत बनाने जा रहा हूं, बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, हाई हैं, आपको भी देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम, स्वागत करता हूं आज के धुआंधार वीडियो में। जी हाँ, एक सक्सेस स्टोरी भी तोड़ेंगे कि ट्रिपल फाइव मेथड कहां काम करेगी, कहां नहीं काम करेगी, क्यों नहीं काम करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी का भैया क्या संबंध है। आज का वीडियो इन सब वीडियो का ब्रह्मास्त्र है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद इस सक्सेस स्टोरी को तोड़ेंगे और आज मैं आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे जुड़ी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्यों कोई चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होती जब कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली ट्रिपल फाइव। आज 5x5 की बात करेंगे। तो आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे स्टूडेंट ने उनकी पहचान को गुप्त रखा है और वो लिखती हैं, मैंने जैसा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया था एग्जैक्ट वैसे ही मुझे मिला। वो मुझे सोशल मीडिया थ्रू मिले, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, फिर हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करने लग गए, फिर चैटिंग से वीडियो कॉल्स, और उसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। सो हम 5 मंथ्स ऑनलाइन एक दूसरे से बात करने के बाद उसने कहा था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और हुआ ये कि वो मुझे मिलने के लिए आने वाले दिन उसके जॉब से रिलेटेड कुछ अर्जेंट मीटिंग वगैरह थी, तो आना कैंसिल हो गया। पर उसने जब कहा था कि मैं आऊँगा, तो आऊँगा, तो मैंने उस रात पॉजिटिव एनर्जी के साथ ट्रिपल फाइव टेक्निक फॉलो की कि वो आएगा, मैं उसे मेरे बाइक पर लेने जाऊँगी, हम कहाँ घूमेंगे। और फिर 3 मंथ्स के बाद हुआ ये, उसके जॉब के काम उसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ आना पड़ा, वो भी 5 दिन के लिए। और फिर मैंने उस दिन जो कुछ लिखा था एग्जैक्टली वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। और यहाँ तक जर्नी ख़त्म नहीं हुई, हम रोज़ बात करने लगे थे। उसने कहा था मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सब उसी के हाथ में है वगैरह। सो मैंने एक बार फिर ट्रिपल फाइव मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो की। मैंने उसके सिस्टर की फॉलो किया कि मेरी और उसके सिस्टर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, हम रोज़ बात करने लगे। और आपको ये शायद फेक लगेगा, पर मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि मैं यूनिवर्स से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी थी कि 15 डेज़ के अंदर उसके सिस्टर ने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट डाली। हम उस दिन से रोज़ बात करने लग गए। फिर मैं मेरी मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम के लिए फिर से ट्रिपल फाइव टेक्निक यूज़ करने लगी। जब उनकी दीदी को पता चला कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो चीज़ें ख़राब हो गई और इस टेक्निक ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। फिर मैंने अभिषेक सर से बात की, उन्होंने मुझे मून स्टोन दिया और इसके साथ वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक दी, और सर 2 महीने में मेरी शादी हो गई। प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए मुझे, और सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड विशेस मेरी, हमारी टीम, हमारे परिवार की तरफ से हैं। आप और ज़्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट करें, पर आपके पास हम थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि आज आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। जी हाँ, ज़िंदगी। अब मैंने जैसे कहा कि सक्सेस स्टोरी को मैं तोड़ूंगा भी, मैथड को भी तोड़ूंगा। ट्रिपल फाइव मैनिफेस्टेशन टेक्निक की चलो आज बात करते हैं। नंबर 5 का स्वामी है बुध ग्रह। जब 5 नंबर है, ये मूलांक का स्वामी होता है ग्रह बुध। बुध कौन है? बुध नवग्रह का सबसे फेवरेट राजकुमार माना जाता है। सूर्य का सबसे प्यारा ग्रह, प्यारा बेटा, वो है बुध। तो जो बुध ग्रह है उसके मित्र ग्रह होते हैं सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र क्या देते हैं? अगर नौकरी मैनिफेस्ट करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, शुक्र क्या देता है? शुक्र आपको एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ देता है। भौतिक चीज अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि ये बुध ग्रह के फ्रेंड हैं, मित्र ग्रह हैं, तो यहां पे ट्रिपल फाइव टेक्निक रामबाण इलाज की तरह काम करेगी। अब और भी चीजें मैटर करती हैं, कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं एक जनरल बात करूंगा कि क्यों भैया ट्रिपल फाइव किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए काम नहीं करती। क्योंकि अब मैंने ना एक हैशटैग चलाया है, हैशटैग लॉ है तो काम करेगा। लॉ है तो काम करना चाहिए, सीधी बात है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है, यही तो मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं समझाऊं, आपको मैं सिखाऊं। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को पहले, और उसके बाद आगे मेरी बात सुनो। अब ये तो हुई दोस्त वाले ग्रह। अब जो बुध ग्रह है, यानी कि जब आप ट्रिपल फाइव करते हो तो क्या करते हो?
5 दिन तक 55 बार आपके अफर्मेशन लिखते हो, यानी कि आप पावर दे रहे हो बुध को। तो बुध ग्रह के दुश्मन यानी कि शत्रु ग्रह कौन से हैं? तो वो है चंद्रमा और मंगल। प्रेम का कारक क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा भाव का कारक है, जो भावनाएं होती हैं। प्रेम क्या है? प्रेम भावना है। तो जहां पे प्रेम में आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिलती, उसका कारण यही है क्योंकि चंद्रमा और मंगल शत्रु ग्रह हैं बुध के, जिस कारण से आप जितनी पावर भेजते हो उतनी पावर जोर लगा के थोड़ी देर चलेगी, फिर वापस आ जाती है बाउंस बैक करके आप ही के पास, जैसा हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ। अब 5 नंबर यानी कि हमारे बुध ग्रह मीन राशि के नीच ग्रह माने जाते हैं। जिनकी राशि मीन है, यानी कि जिनका नाम द, थ, ज, च से शुरू होता है, उसमें यह बुध नीच ग्रह है। और कन्या राशि यानी कि जिनका नाम प से शुरू होता है, ट से शुरू होता है, अणा से शुरू होता है, श से शुरू होता है, तो ये हुए कन्या राशि वाले, जिनमें बुध उच्च ग्रह माना गया है। अब आपको जान के ताज्जुब होगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी राशि क्या हो सकती है? उनकी राशि थी मीन। अब ऑलरेडी चंद्रमा के एक शत्रु है बुध का, जिस कारण से सफलता आंशिक रूप से मिलती है, यानी कि थोड़ी सी मिलती है। जैसे कि उनकी कहानी आगे बढ़ी, सिस्टर भी मानी, सिस्टर से बात भी हुई, लेकिन विवाह तक बात नहीं पहुंची, कैंसिल हो गई, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना बंद कर दिया। ये मैंने सिर्फ 4 या 5 चीजें आपको बताई, बहुत ही बेसिक चीज, जनरल चीज, जिस कारण से मेथड टेक्निक फेल हो जाती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि 555 सर मैं पहले यूज करता था, वाटर मैनिफेस्टेशन पहले यूज करता था, तब काम कर लिया, अब काम क्यों नहीं कर रहा? ये फंडा है, ये है एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन, कि आप जो भी चीज करते हो उसका असर ऊपर तो होता है, ऊपर से आपके ऊपर होता है। जो भी आपने एक्शन लिया, आपके ग्रह हिलेंगे, नक्षत्र हिलेंगे, और प्रभाव जिंदगी के ऊपर पड़ेगा। तो चलो बात को और थोड़ा सरल बना देता हूं कि क्या चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो 555 से, क्या चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया ये पत्थर की लकीर है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने शादी भी मैनिफेस्ट की है 555 के साथ, पर वहां पे ग्रहों की युति भी देखनी पड़ती है। अगर ग्रह आपका उच्च राशि में है, उच्च राशि के साथ चंद्रमा के साथ उसकी क्या युति चल रही है, चंद्रमा के मित्र कौन से हैं, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। पर इन जनरल जो बात है, जो महत्तम लोगों के साथ होती है, वो बात आज मैंने खोल के रख दी। अगर भौतिक चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका गोल नौकरी है, आपका गोल पैसा है, आपका गोल वीजा है, आपका गोल किसी भी भौतिक सुख से रिलेटेड है, तो 555 आपके लिए काम करेगी, बहुत सारे केस में काम करेगी। अगर आपका गोल है प्यार मैनिफेस्ट करना, वहां पे दिक्कत होती है। अब एक और चीज थोड़ा टेक्निकली आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे स्टूडेंट ने 555 करते करते पार्टनर तक मैनिफेस्ट किया, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मैनिफेस्ट की, उनके सिस्टर की कृपा कहाँ अटक गई? जैसे उन्होंने एक डिटेल दी, उन्होंने क्या कहा कि मेरी बहन के हाथ में ही सब कुछ है, मेरी सिस्टर ही बॉस है, वो निर्णय लेंगी, सब होगा। तो अब हमारे दिमाग के अंदर भी एक डर आ गया, पहले ये डर नहीं था। तो जब हमने स्क्रिप्टिंग करी या फिर 555 मेथड करी, यानी कि कोई भी प्रक्रिया करी जहां पे आपका फोकस बहुत आसानी से स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट हो जाता है? नोटिफिकेशन आ गई, किसी की आवाज आ गई करते करते। अभिषेक सर ने क्या किया? अभिषेक सर ने मून स्टोन सजेस्ट किया। तो मून स्टोन क्या काम करता है? एक ऑरा क्रिएट करता है ताकि पॉजिटिविटी आपके आसपास रहे, नेगेटिविटी आपको असर ना करे। अब पगली ने मून स्टोन भी नहीं पहना था, अभिषेक सर से बात हुई, मून स्टोन धारण करने के बाद उन्होंने वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का प्रयोग किया। चंद्रमा को क्या चढ़ाया जाता है? पानी। चंद्रमा किसका कारक है? भाव का कारक है। प्रेम की नैया है राम के भरोसे रे, बस। तो उन्होंने क्या किया? वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में अब ग्लास में 2 ग्लास में पानी पकड़ना पड़ता है। थोड़ी ब्रीफ टेक्निक है, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। कमेंट करोगे तो बताऊंगा भैया, कमेंट में जाओ, मुझे पता चलना चाहिए आपको प्रॉब्लम है। कमेंट करो तो वाटर मैनिफेस्टेशन को भी तोड़ेंगे अच्छे से। तो 2 ग्लास में पानी पकड़ना पड़ता है, फोकस चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, जिसकी वजह से आप अब ज्यादा कॉन्शियस हो आपकी टेक्निक में, आप ज्यादा कॉन्शियस हो आपके थॉट में। थोड़ा और आसान कर देता हूं, जब हम कोई गोली खाते हैं, कोई दवाई खाते हैं, किसी बीमारी का हल इलाज करने के लिए, पहले कुछ दिनों के लिए काम करती है, काम करना बंद कर देती है। क्यों भैया? हो सकता है डोजेज ज़्यादा चाहिए, थोड़ी भारी गोली चाहिए आपको। इसी तरह से यहाँ पे जब प्रेम संबंध की बात आती है, भावनाओं की बात आती है, तो यहाँ पे फोकस भी ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिविटी भी ज़्यादा चाहिए, और प्लस जो आज मैंने आपको परस्पर संबंध समझाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी का, मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ज्ञान बहुत हो गया। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है,
कमेंट में जाइए, कैसी लगी वीडियो बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियोस आती रहे, जिंदगी खूबसूरत बनती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।